हेलो बच्चों, और क्या हाल चाल? सब बढ़िया होगा बच्चों। तो आज हम आप लोग से बात करने वाले हैं ड्रग स्टोर बिजनेस में। जिस पहले जो मैंने आप लोग को बताया था उसमें आप लोग को क्या मैंने बताया था, आप लोगों को कॉमर्स के बारे में बताया था, बिजनेस के बारे में बताया था, उसमें क्या क्या हिंड्रेंसेज होते हैं कॉमर्स किसी बिजनेस करने में, वो मैंने आप लोग को बताया था। तो आज मैं बात करूँगा उसके कुछ पार्ट हैं ब्रांच ऑफ कॉमर्स के, उसको बताऊँगा। फिर आपको आज मैं इंडस्ट्री बता दूँगा, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आप लोग को इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए वो जाके ज्वाइन कर लें जल्दी से। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग के लिए डाल दी जाएगी, जहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों आज हम बात करेंगे ब्रांच ऑफ कॉमर्स के बारे में, जो कि उसी का पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का ही आप लोग का। तो इसमें क्या है कि भैया आपने सभी पढ़ लिया था, जो हिंड्रेंसेज आते हैं, क्या क्या चीज़ें को क्या क्या दूर किया जाता है, वो सब समझेंगे। तो इसमें दो पार्ट होता है ब्रांच ऑफ कॉमर्स में। क्या है बच्चों? ट्रेड और उसके कुछ एक्टिविटीज़ रिवॉल्विंग, जो ट्रेड के ही होते हैं भैया, क्या क्या एक्टिविटीज़ रिवॉल्विंग हो रहती है। तो पहले हम समझेंगे बच्चों ट्रेड क्या होता है। ट्रेड का मतलब क्या होता है? व्यापार, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी सामान है, जैसे एक गुड्स है मेरे पास, ठीक है, इसका खरीद और बेचना, खरीदारी करनी और बेचना, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोलते हैं। व्यापार मतलब किसी भी प्रोडक्ट को आदान प्रदान के रूप मतलब खरीदना और बेचना, इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बोला जाता है। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार, ठीक बच्चों। तो अब हम समझेंगे ट्रेड क्या है। ट्रेड आपने समझ, अब इसके पार्ट होते हैं बच्चों। तो ट्रेड दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बच्चों आप लोगों का इंटरनल ट्रेड, हम बोलते हैं इसको इंटरनल ट्रेड बोला जाता है, इंटरनल ट्रेड। एक होता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। इंटरनल ट्रेड क्या होता है बच्चों आप लोग का समझना। इंटरनल ट्रेड में वो होता है जो हम अंदर मतलब करते हैं। इंटरनल से क्या मतलब समझ रहे भैया? जो भी ट्रेड हो रहा है क्या है? एक इंटरनली हो रहा है। मतलब इंटरनल का ये मतलब नहीं कि अंदर घर में हमारे हो रहा है। समझो जैसे अब हम किसी डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपने कानपुर में रहते हो, ठीक है, तो जो कानपुर के अंदर होता है, एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूँ, जो कानपुर में आप कोई भी सामान का आदान प्रदान कर रहे हो, चाहे कोई भी सामान जो अपना गुड्स को सेल कर रहे हो या बाई करो, एक इंटरनल ट्रेड में आता है, जो भी जिसका भी दुकान हो आप लोग का, ठीक है बच्चों। इसमें तीन कैटेगरी आती है, समझना। इसमें इंटरनल ट्रेड में क्या कौन कौन सी कैटेगरी है? इसमें तीन आता है। पहला एक आता है आपका लोकल ट्रेड, ठीक। उसके बाद स्टेट ट्रेड, ठीक है। उसके बाद इंटर स्टेट ट्रेड, ठीक है। ये इंटरनल ट्रेड के पार्ट होते हैं, मतलब इंटरनल ट्रेड में ये वाले चीजें आते हैं। अब इनको में क्या, इनको आप लोग समझो क्या होता है। लोकल ट्रेड वर्ड से क्या समझ रहे हो बच्चों आप लोग? लोकल वर्ड से समझ रहे हो कि कोई भी चीज जो है बच्चों वो लोकल लेवल पे हो रहा है। जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, एग्जांपल इसमें समझोगे ना तो आपको ये सब्जेक्ट लर्न हो जाएगा, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, आप लोग को लर्न हो जाएगा। जैसे कि लोकल ट्रेड में क्या हुआ, जैसे आप हो, आपकी मेडिकल शॉप है, चाहे आपका कोई भी दुकान है, समझना। आप किसी, जैसे आप कानपुर में रहते हो, अब आपकी कानपुर में कोई दुकान है, शॉप है, अब आप उसको प्रोडक्ट लेते हो, किसी परचेजर से खरीदते हो, ठीक है, उसी मतलब कानपुर एरिया से ही खरीद रहे हो आप, ठीक है। अब आपका दुकान मान लीजिए कानपुर शहर में, कानपुर से ही कुछ किलोमीटर के दूरी से आप खरीद रहे हो, गुड्स को खरीद रहे हो, तो क्या हो? लोकल ट्रेड हो रहा है, मतलब खरीद और बेचा जा रहा है, मतलब एक तरह से लोकल ट्रेड आपका हो गया, ठीक। समझना बच्चों। स्टेट ट्रेड क्या होता है? स्टेट का मतलब राज्य। अब क्या हुआ, स्टेट का एग्जांपल क्या है बच्चों? कि जैसे मैं स्टेट लेता हूं, यूपी स्टेट, भैया जिस स्टेट में रहता हूं मैं उसी स्टेट की बात करूंगा। पहली बात तो यूपी स्टेट में मैं रहता हूं, उत्तर प्रदेश में, तो यह ट्रेड उत्तर प्रदेश में होगा। अब कैसे? अब जैसे मेरी शॉप है कानपुर में, समझना आप लोग, मेरी शॉप है कानपुर में, मैं कानपुर से कोई गुड्स को मैं खरीदता हूं, कहां से? लखनऊ से। लखनऊ हो गया, चाहे गोरखपुर, चाहे वाराणसी, मैं इन जगहों से क्या करता हूं? गुड्स को खरीदता हूं, ठीक है, खरीदता हूं, या गुड्स को मैं बेचता हूं, ठीक है, गुड्स को खरीदता हूं या बेचता हूं, तो वो हमारा जो ट्रेड होता है वो क्या होता है? स्टेट ट्रेड होता है। जैसे हमने बताया आप लोग को, कानपुर से हमारा प्रोडक्ट वाराणसी में हमारा क्या होता है?
खरीद और बेचना, मतलब खरीद होता है आप लोग का, जैसे हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं कोई भी प्रोडक्ट हमारा है, जैसे यही हमारे पास जो मार्कर है, समझो हम मार्कर का बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो अब मार्कर हमको बेचना है तो हम भैया वाराणसी में बेच रहे हैं, वहाँ से कोई खरीदा तो हमसे खरीदेगा, चाहे बेचना। इसी तरह से इसको हम बोलते हैं स्टेट ट्रेड। अब इंटर स्टेट क्या होता है बच्चों? इंटर स्टेट ये समझना बच्चों कि भैया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अब कोई प्रोडक्ट बनाने वाला है, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं इसका व्यापार करता हूँ, समझना। तो कोई बायर, मैं सेल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ, मैं इस चीज़ को बेचता हूँ, समझो बात को। मेरा जो काम है वो मेरा कानपुर से, समझो मैं एक स्टेट में हूँ, मतलब कानपुर भैया कहाँ है? उत्तर प्रदेश, पहली बात समझना, ठीक है। अब मैं इस स्टेट में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में। अब मैं इसका बनाता हूँ, मुझे सेल करना है, मतलब बेचना है। तो जो बायर होगा वो किसी स्टेट का होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक। तो भैया हम इसको बेच रहे हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, हम महाराष्ट्र में बेच रहे हैं, ये इंटर स्टेट ट्रेड हुआ। हाँ, हमने बेचा, इसने क्या, इस स्टेट ने क्या किया हमसे, उसने हमसे खरीदा, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों? इंटर स्टेट ट्रेड हो गया। इसमें ये तो इसके कुछ इंटरनल जो ट्रेड होते हैं उसके कुछ ये पार्ट्स हैं। इसमें जो मेन चीज़ आप लोग का आता है रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, उसको समझ लेते हैं बच्चों। क्या है रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड क्या होते हैं? अब समझना, रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है बच्चों? रिटेल ट्रेड का मतलब ये होता है कि किसी भी कंज्यूमर के नीड्स के हिसाब से, किसी भी कस्टमर के नीड्स के हिसाब से हम जो प्रोडक्ट अवेलेबल रखते हैं उसको जो हम बेचते हैं वो हमारा रिटेल ट्रेड होता है। क्या मतलब? जिसको हम बोलते हैं फुटकर विक्रेता। क्या बोलते हैं हम? फुटकर विक्रेता। जैसे आप मेडिसिन की, आपकी मेडिकल स्टोर है, आप रिटेल मेडिकल शॉप है आपके। अब आपका जो मेडिसिन है वो भी जितने कस्टमर को नीड है, जितनी आवश्यकता, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर एरिया में क्या आप करते हो? सेल करते हो। आप क्या करते हो? कस्टमर के हिसाब से सेल करते हो। तो ये आपका रिटेल ट्रेड का डिफिनीशन हो गया। और ये क्या करता है? एक लिंक सर्व करता है किसके बीच में? एक होलसेल ट्रेड, यह लिंक सर्व करता है किसके बिटवीन में? समझो होलसेलर और ये आपका रिटेलर है, ठीक है, और कंज्यूमर के बीच का एक तरह से यह क्या करता है? एक लिंक सर्व करता है। एज बोल सकता हूँ आप मैन्युफैक्चरर से भी भाई, ठीक। तो अब कंज्यूमर है, अब एक कस्टमर है, इसको किसी चीज़ की आवश्यकता है, कुछ मेडिसिन की आवश्यकता, तो ये पहले रिटेल क्या आ जाए, क्योंकि उसके पास मिल जाएगा उसकी जितनी आवश्यकता है। उसको कोई बड़ी क्वांटिटी में तो चाहिए नहीं, उसको चाहिए जितना उसको यूजेबल है। तो रिटेल के पास, तो रिटेलर क्या करता है? इनके नीड्स के हिसाब से, इनके आवश्यकताओं के हिसाब से यह प्रोडक्ट या गुड्स को सेल करता है, ठीक। अब होलसेल क्या होता है? होल का मतलब बहुत ज़्यादा समझ लो आप लोग, ठीक है। तो होलसेल ट्रेड में क्या होता है बच्चों? यह होता है लार्ज क्वांटिटी में बाय करना किसी भी गुड्स को। अब मेडिकल शॉप वाला है, वह रिटेलर है, ठीक है, यह रिटेलर है, समझो यह रिटेलर है, ठीक है। यह गुड्स क्या करता है? सेल कर, मतलब बाय करता है कहाँ से? होलसेल से, ठीक है। तो जो होलसेल वाला भाई इसको लार्ज क्वांटिटी देगा, उसके पास ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट होता था, तो रिटेलर को ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को बेचता है। हाँ, तो जो होलसेलर जो होता है ये मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और रिटेलर के बीच का एक लिंक है। क्या है बच्चों? ध्यान समझना, यह क्या है? होलसेल जो ट्रेड होता है वो मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच का एक तरह से यह लिंक सर्व करता है, एक तरह से मिडल मैन बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो? एक तरह से मिडल मैन का रूप निभाता है। तो ये आपका रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड था। अब इसमें क्या है बच्चों? इंटरनेशनल ट्रेड, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड का? मतलब क्या होता है? पहली बात तो समझ लो भैया, इंटरनेशनल तो हर दूसरे देश, मतलब कंट्री टू कंट्री है, समझो आप लोग, ठीक है। क्या है? कंट्री टू कंट्री में हो रहा है, कोई भी ट्रेड होता है बाय एंड गुड्स का। तो इसमें कुछ
जो आते हैं आप लोग को समझो क्या आते हैं इसमें। सबसे पहले आपका इंपोर्ट होता है, ठीक है, इसमें जो आपके आते हैं यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इंपोर्ट, ठीक। सेकंड जो आपका आता है एक्सपोर्ट ट्रेड, फिर एक होता है इंट्रीपोर्ट ट्रेड, ठीक बच्चों, इंटरपोर्ट ट्रेड। अब यह क्या है, अब यह क्या चीज़ है बच्चों, समझिए। इंटरनेशनल का मतलब एक दूसरे कंट्री से या सिटीजन या गवर्नमेंट के बीच में जो भी बाय होता है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। जो भी ट्रेडर जो भी कुछ खरीद और बेचा जाता है तो आपका इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब बच्चों समझो कि कोई भी कंट्री, जैसे इंडिया है, कोई भी कंट्री एक दूसरे कंट्री से कुछ गुड्स को खरीदती है, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। क्या बोलते हैं उसको हम? इंपोर्ट ट्रेड। लाना मतलब हम ला रहे भाई किसी देश से। तो हमने क्या बताया, इंपोर्ट ट्रेड का मतलब एक कंट्री से कोई प्रोडक्ट है, जो कंट्री वो दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट खरीद रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। बच्चों कि इंडिया है, जैसे कोई गुड्स से दूसरे कंट्री से ला रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का क्या मतलब? कोई भी देश अपना प्रोडक्ट क्या करता है? अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में क्या करता है? बेचता है, ठीक है। कोई भी, मान लीजिए आप इस देश इंडिया कंट्री, यह अपना गुड्स अपने ट्रेडर का दूसरे कंट्री में क्या करती है? देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ट्रेड, ठीक। देखो यार, यहाँ दो वर्ड समझने वाला अंतर है। इम मतलब इन से समझ लो आने वाला, एक्स का मतलब बाहर जाना होता है, एक्सटर्नली, ठीक बच्चों। यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे एक कंट्री है, समझो आप लोग कि जैसे बच्चों यह एक कंट्री है, इंपोर्ट का मतलब यह एक कंट्री, यह क्या कहती है? बी कंट्री से प्रोडक्ट परचेज करती है। जैसे हमने बताया इंडिया कोई किसी दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट खरीद रही है, ठीक है। तो यह एक कंट्री बी कंट्री से प्रोडक्ट खरीद रही है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इंपोर्ट ट्रेड। मतलब या कि यह इस कंट्री से माल अपने देश में ला रही है तो इसको इंपोर्ट बोल दिए। एक्सपोर्ट क्या हो गया बच्चों? जो ए कंट्री है और बी कंट्री है, हाँ, ए कंट्री क्या करता है कि जो इसके पास जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट, ए क्या करता है? इस कंपनी को, मतलब इसके पास जो प्रोडक्ट, इस कंपनी को सेल कर देता है, हाँ, इसको सेल कर देता है। और यह कंपनी क्या होती है बच्चों? सेल कर देता है, ठीक है, सेल कर देता है। और यहाँ से यह प्रोडक्ट, मतलब जैसे यह कंपनी, देखो इसका समझना, ये कंपनी अपना क्या कर रही है? प्रोडक्ट क्या कर रही है? सेल कर रही है अपना, किसको? बी कंपनी को। बी कंपनी ने परचेज किया, ठीक है। तो कहाँ से प्रोडक्ट गया भैया? ए से गया, और ये किसके द्वारा? यहाँ से। समझ में आया कि एक्सपोर्ट का मतलब एक्सटर्नली हो रहा है। जैसे एक कंट्री, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमने इंडिया से सेव बाहर भेजा, हमने दूसरे कंट्री को भेजा तो हमारे एक्सपोर्ट हो गया। वहाँ से कोई चीज़ आ रही है तो हमारे लिए इंपोर्ट होगी। जैसे कोई गाड़ियाँ वगैरह आती तो इंपोर्ट हो गई आपकी। अब इसको समझो, इंट्रीपोर्ट ट्रेड का क्या मतलब होता है बच्चों? इसको समझो क्या होता है। यह होता है कि भैया इंडिया ने क्या किया? कोई प्रोडक्ट परचेज किया कहीं से, ठीक है, समझो कोई प्रोडक्ट क्या किया? इंडिया ने परचेज किया। परचेज करने के बाद उसी प्रोडक्ट ने क्या किया बच्चों की? कोई परचेज, किसी कंट्री से प्रोडक्ट को परचेज किया, उसी सेम गुड्स को क्या किया? तो समझो दोस्तों क्या है, इंडिया कंट्री जो है, इसने कोई गुड्स को परचेज किया एक दूसरे कंट्री से। अब ये कंट्री से परचेज करने के बाद इसी सेम गुड्स को ये दूसरे कंट्री को बेच देता है, सेल कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्री पोर्ट। यह पोर्ट पे होता है, मतलब पोर्ट एक है जो कि जहाँ पे जो भी कंट्रीज अपना गुड्स को खरीदती हैं फिर वहाँ से दूसरे कंट्री को सेल करती हैं। सिंगापुर स्थित में है आपका पोर्ट, ठीक है। वहाँ वर्ल्ड का आप लोग गूगल वगैरह पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये आपका इंट्री पोर्ट है, इसको एक्सपोर्ट भी बोला जाता है एक तरह से। तो ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड थे, इनके हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं इनको। अब समझो बच्चों, अब ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्टिविटीज रिवॉल्विंग इन ट्रेड होता है। जैसे मैंने आप लोग को हिंड्रेंस उस दिन बताया था, बैंकिंग क्या हेल्प करता भैया? किसी भी जो भी कॉमर्स में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको सहायता करता है बैंक भैया पैसे से लेन देन के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट आपको पता है, जैसे प्लेस टाइम हो गया, प्लेस में भैया एक दूसरे जगह जाना है तो वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट आपका हो गया। इंश्योरेंस क्या करता है? जो भी
डैमेज होता है कोई भी प्रोडक्ट है चाहे कुछ भी, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है भैया उसका सेफ्टी रहे, हर चीज़ दिक्कत ना हो। वेयर हाउसिंग क्या प्रोवाइड करता है? आपका टाइम का बचत, जैसे कोई प्रोडक्ट आपको जरूरत तुरंत पड़े तो उसका वेयर हाउस पर ना हो तो वहाँ से आपको क्या डिलीवर कर देगा आपके घर पे। तो एक तरह से कोई भी मतलब घर पे नहीं, जो भी दुकानदार जो भी ट्रेडर परचेज करता है तो उनको उनके शॉप या उनके जो भी स्पेस जहाँ पे भी उनकी ऑफिस वगैरह वहाँ पे क्या प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। वो वेयर हाउसिंग का था, बताया था आप लोग को, तो मैंने बताया था आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा बाद में इसके क्या कहाँ से पढ़ने हैं। फिर पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग का मतलब आपका जो भी डैमेज होता है भाई क्या होता है सही से पैकेज नहीं होते प्रोडक्ट तो डैमेज का चांस, तो इसलिए पैकेजिंग का होता है बहुत बढ़िया से पैकेजिंग की जाती है, किस हिसाब से करना है इसमें आपको पैकेजिंग करना होता है। फिर आपको होता है कि भैया जो भी लोगों के पास आपका जो प्रोडक्ट को किस तरह से पहचान, मतलब पहचान नहीं होती भाई, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। कैसे? आपने कोई मेहनत करके प्रोडक्ट बना तो लेकिन नॉलेज नहीं होता, क्यों कि आपने एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी नहीं करते। तो ये ट्रेड में आपको हेल्प करता है एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी को, आपका जो प्रोडक्ट उसको लोगों तक पहुँचाने में। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप लोग का सिर्फ एक और बचेगा, आप लोग का इसमें टॉपिक बचेगा इंडस्ट्री, उसके बाद ये चैप्टर आप लोग का समाप्त। जो इसमें इंडस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और उसके बाद ये सिलेबस आप ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही। जो बच्चे इस चैनल से नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया बच्चों जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें हमारा, वहाँ पे आप लोग को PDF नोट्स मिलते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए सभी लोग का धन्यवाद।